जीआईडी ट्रेडिंग के एक और वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तों। नमस्कार। अभी आप लोग देख रहे हैं निफ्टी ट्रेडिंग की चार्ट एनालिसिस हम लोग करेंगे। और आज थंबनेल में आपने देख लिया कि कभी कभी ट्रेड नहीं करना चाहिए। जी हाँ, उसी के बारे में बात करेंगे, कब ट्रेड नहीं करना चाहिए और नहीं करना भी समझदारी होता है। अपने पैसे को सेव कब रखें, सेव रखना चाहिए, कभी कभी ट्रेड नहीं भी करना चाहिए। आपको रूल पर ट्रेड मिले तो आप लीजिए, नहीं तो ऐसे देखिए बहुत ट्रेडर ऐसे हैं कि जहाँ मर्जी वहीं ट्रेड लेना। देखिए होता क्या है ना कि आप ओवर ट्रेडिंग कीजिएगा, ओवर आप लॉस में रहिएगा। तो इसलिए जहाँ मर्जी वहाँ ट्रेड लेना ये समझदारी नहीं होती। आप रूल पकड़िए और आप ये समझिए कि आपको मुफ्त का पैसा नहीं लेना है, आप अपने रूल पर पैसा लेंगे और रूल आपको बनेगा तभी आप पैसा लें। ऐसे आप फ्री का पैसा नहीं ले। बैंक निफ्टी अगर बोले कि हम नीचे जा रहे हैं, आइए हम देते हैं ऐसे, तो अब भी पैसा ना ले जब तक वो रूल पर ना दे कि रूल आपका नीचे बोल रहा है कि नहीं जाने का, तब तक आप इससे पैसा लेने की कोशिश ना करें। और रूल पर चलिएगा तो ओवरऑल आप प्रॉफिट में रहिएगा और एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं। तो आइए हम चार्ट एनालिसिस करके आपको बताएंगे कभी कभी ट्रेड नहीं भी लेना चाहिए। अच्छा देखिए, हमने ऑल टाइम हाई पे बताया कि कैसे ट्रेड करना चाहिए, पीछे हमने वीडियो में सीखे हम लोग। और मंडे टू फ्राइडे हम लोग सीखते हैं, एनालिसिस करना सीखते हैं। अगर मान लीजिए कि आपने सारे पैटर्न पढ़ लिया और एनालिसिस करने नहीं आया तो कोई फ़ायदा नहीं है, पैटर्न इम्प्लीमेंट करना आना चाहिए। ये हम बार बार यही कहते हैं कि चार्ट को रीडिंग करने आना चाहिए, सिर्फ पढ़ने से नहीं होता, चार्ट पर इम्प्लीमेंट करने आना चाहिए। तो हम लोग मंडे से फ्राइडे तक सीखते हैं कि चार्ट पर इम्प्लीमेंट हम लोग पैटर्न को, कैंडल को कैसे करते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि कल ट्रेड था या नहीं था, इसकी एनालिसिस करेंगे और फिर इसके बारे में बात करेंगे आपसे। तो ये हो जाएगा आपका। आइए निफ्टी के हम वन डे कैंडल पे चलते हैं और वन डे कैंडल पे आपको हमने बताया है कि ये देखिए यहाँ से हेड एंड शोल्डर, देखिए फिर आपको हम रिपीट कर रहे हैं, हेड एंड शोल्डर को ब्रेकआउट करके ये कंसोलिडेट करते हुए ऊपर की तरफ जा रहा है। ऊपर जाने के बाद ऑल टाइम हाई पर है यहाँ पे, ठीक है। तो ऑल टाइम हाई पर है तो ये तो पता है कि ऑल टाइम हाई पर है, तो हमें थोड़ा सा यहाँ सतर्क रहना चाहिए। और ये भी आपको हम बताएं कि देखिए यहाँ पिछले, अगर आप नहीं देखें तो आप जाकर वीडियो देख लीजिए। सारे इधर के पैटर्नों के बारे में रिसर्च कर कर हमने पिछले वीडियो में डाल रखे हैं, तो आप उसको जाकर देखिए। फिर आपको चार्ट ट्रेडिंग डेली का जो सिस्टम होता है चार्ट ट्रेडिंग का, कि आज क्या होगा कल क्या होगा, आप इस चैनल का माध्यम से सिर्फ सब्सक्राइब करके सीख सकते हैं। तो आइए यहाँ पे देखते हैं कि अब हमने बताया कि ऑल टाइम हाई पर है, तो ऑल टाइम हाई पर तो आपको क्या समझदारी है, यहाँ पे ये कंसोलिडेट करेगा। हमने ये भी बात बोला है, कंसोलिडेट करेगा, कंसोलिडेट करने के बाद फिर यहाँ से एक ब्रेकआउट करेगा, फिर ऐसे जाने की संभावना है इसका, इस तरह से ये कर सकता है। या ऑल टाइम हाई पे है तो ये इसके पास दूसरा भी ऑप्शन है, हो सकता है कि यहाँ पे ये फिर से एक कोई पैटर्न बनाते हुए या हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाते हुए फिर यहाँ ब्रेकआउट करके नीचे की तरफ भी जा सकता है। तो इसके पास दोनों तरफ के रास्ते खुले हैं, लेकिन हमें क्या समझदारी से काम करना है यहाँ पे कि हमें ये जो ट्रेड दे रहा है उसी के हिसाब से लेना चाहिए। तो यहाँ ऑल टाइम हाई पे है तो एक छोटा छोटा आप पी ले सकते हैं या किसी सपोर्ट पर सी ले सकते हैं, ठीक है। तो हमने कल भी बताया था कि इस लाइन के अगर बीच में यहाँ सपोर्ट लेकर अगर ऊपर की तरफ निकलता है तो हम लोग सी की तरफ बाइंग करेंगे। तो आइए चार्ट पर 10 मिनट के कैंडल में देखते हैं कि क्या हमें ट्रेड के लिए इम्प्लीमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो 10 मिनट के कैंडल में आप यहाँ देख लीजिए कि आप यहाँ देखिए ये 14 तारीख का, 14 तारीख का एक चार्ट है और ये देखिए यहाँ 3 बार इम्प्लीमेंट हुई है। 3 बार रेजिस्टेंस लेने के बाद यही सपोर्ट रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट बन चुका है ये। तो यहाँ देखिए यहाँ क्या हो रहा है, एक सपोर्ट है, ये सपोर्टिंग एरिया, स्ट्रॉन्ग सपोर्टिंग एरिया है। यहाँ से इसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद देखिए एक बार आ गया है, फिर यहाँ नीचे आने की कोशिश किया है, फिर ऊपर चला गया, फिर ये आया। तो यहाँ से देखिए क्या हो रहा है कि अगर इसको ब्रेक करता है तो यहाँ ब्रेकआउट पर हमें ट्रेड मिलेगा नीचे की तरफ के लिए, लेकिन ये ब्रेकआउट काफ़ी लेट किया था। इसलिए कभी कभी समझदारी यही होता है कि आप ट्रेड नहीं लें, इससे आपका पैसा सेफ बचेगा और आपके पास पैसा रहेगा तभी आप ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए होता क्या है ना कि ज़बरदस्ती का ट्रेड नहीं करना चाहिए। अब यहाँ अगर ट्रेड आप ले भी रहे हैं यहाँ से, अब देखिए यहाँ से ये ट्रेड अगर आप मान लीजिए कि 18 तारीख को यहाँ पे ले भी रहे हैं तो आपको नियर बाई ये सपोर्टिंग एरिया दिख रहा था, ठीक है। तो ये छोटे छोटे ये टारगेट, यहाँ अगर ट्रेड हम इम्प्लीमेंट भी करें तो यहाँ छोटे छोटा ये टारगेट के लिए आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ सकता है। तो यहाँ नियर बाई इतना सपोर्ट ज़्यादा दिख रहा था, इसलिए कभी कभी ट्रेड नहीं लेना भी समझदारी होता है। देखिए यहाँ से यहाँ तक के बीच में
सपोर्टिंग एरिया था, तो यहाँ पे बायर भी ऊपर उठाने की कोशिश कर सकते थे, कंसोलिडेशन पीरियड में भी जा सकता था, इसलिए इसमें ट्रेड नहीं लेना भी समझदारी है। अब देखिए इसमें क्या है कि निफ्टी निफ्टी बैंक कल ट्रेड नहीं देने का मतलब कि रूल्स पर तो था, लेकिन समस्या ये हो रही थी कि यहाँ पे देखिए ये एक सपोर्टिंग एरिया बन रहा था, ये एक सपोर्टिंग एरिया बन रहा था। अगर मान लें कि यहाँ पे आप इम्प्लीमेंट भी करते हैं अपने ट्रेड को, तो आपको मिलेगा क्या, सिर्फ इतनी एरिया में मिलेगा पैसा, ठीक है। तो इसलिए कल ट्रेड संभव नहीं हो रहा था, इसलिए कभी कभी समझदारी होती है कि आपको अगर रूल पर ट्रेड ना मिले तो नहीं लेना चाहिए ट्रेड, ठीक है। अब देखते हैं कि आपको आज का ट्रेडिंग के बारे में। अब देखिए यहाँ के सपोर्ट अभी तोड़ दिया है, सपोर्ट तोड़ने के बाद अगर मान लीजिए कि यहाँ तक पहुँच रहा है, अगर गैप डाउन ओपनिंग हुआ और ये यहाँ पे अगर गैप डाउन ओपनिंग होकर यहाँ कोई सपोर्ट बना रहा है, तो हम लोग सी बाइंग करने की कोशिश करेंगे ऊपर की तरफ ले जाने की। अगर मान लीजिए कि सपोर्ट को ब्रेक कर रहा है, तो हम लोग पी की तरफ रवाना करेंगे इसको। अगर मान लीजिए कि ये इस लाइन के आसपास गैप अप ओपनिंग हो रहा है, यहाँ पे इस लाइन के आसपास अगर गैप अप ओपनिंग हो रहा है, तो अगर ये यहाँ से अगर ब्रेकआउट कर कर नीचे की तरफ आ रहा है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए कि इस लाइन का ब्रेकआउट हो रहा है, ये देखिए ये एक दो तीन बार इसका हो सकता है। मान लीजिए कि यहाँ का गैप अप ओपनिंग हुआ और ये गैप अप ओपनिंग यहाँ पे हो गया, सपोज दैट गैप अप ओपनिंग हुआ, तो आप इस सपोर्ट को देखिए, इस सपोर्ट के नीचे आने दीजिए। अगर ये मान लीजिए कि नीचे इस सपोर्ट के आकर नीचे आ चुका है और इस लाइन को ब्रेक करेगा, तो फिर हम लोग यहाँ से लेकर इस सपोर्टिंग एरिया तक के लिए हम लोग 45,900 से लेकर 45,800 यानी 100 रुपये के आसपास का आपको प्रॉफिट यहाँ से मिलेगा, छोटा छोटा। अगर मान लीजिए कि इसको भी ब्रेक करता है, तो फिर आपका अगली टारगेट इस एरिया तक पहुँचेगी, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग लेंगे। अगर मान लीजिए कि यहाँ से गैप अप ओपनिंग हो गया और गैप अप ओपनिंग में मान लीजिए कि इस एरिया में जाकर गैप अप ओपनिंग हो गया, इस एरिया में जाकर यहाँ से यहाँ गैप अप ओपनिंग हो गया यहाँ पे, तो इस दोनों एरिया में हम लोग कोई ट्रेड नहीं करेंगे। अगर मान लीजिए गैप अप ओपनिंग यहाँ पे हो गया, तो यहाँ पे हम लोग कोई ट्रेड नहीं करेंगे, यहाँ कंसोलिडेट होने देंगे। और जिस लाइन में ऊपर ब्रेक करेगा चाहे नीचे ब्रेक करेगा, जिधर भी ब्रेक करेगा हम वहीं पर ट्रेड लेंगे। अब ऊपर करेगा तो सी की तरफ जाएंगे, नीचे करेगा तो पी की तरफ हम लोग रवाना कर देंगे। तो यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट जगह है, यहाँ पे आप ध्यान लगा के देखिएगा, ये दोनों एरिया बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आज के ट्रेड में, और इस दोनों के एरिया के हिसाब से हम लोग ट्रेड लेंगे। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि हम कहना क्या चाहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस वीडियो में, तब तक के लिए आप इससे कुछ सीखें। धन्यवाद, जय हिंद।